मौसमियाती तब्दीली हुई है, क्लाइमेट चेंज। आपको पता है जुलाई का महीना जो पिछला गुजरा है वो पाकिस्तान की तारीख में, या जब से रिकॉर्डेड डेटा है हमारे पास, तब से सबसे ज़्यादा बरसातें किसी जुलाई के महीने में हुई तो उस जुलाई में हुई। हमने अभी से नहीं, पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से कराची की वाटरवेज जो हैं उनके ऊपर लोग, कल वो मुझे, मैं रात को बैठा था तो एक जगह मैं नहीं बताऊंगा, खामखा लोग नाराज हो जाएंगे, कहा कि जी वहाँ पानी आ रहा है, लठ डैम से ओवरफ्लो हो रहा है तो वो पानी आ रहा है। मैं कहा लठ डैम के जो रास्ता था नदी का, उस पर आपने हाउसिंग सोसाइटीज कैसे बना ली? इधर शहर के साथ जो हुआ है, आप शहर अगर देखें तो बड़ा वेल प्लान्ड एक सिटी थी, खासतौर पे आपका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वो नया बना था तो उसमें रोड, नाले, हर चीज़ थी। नालों के ऊपर कब्जा, उनके जो सर्विस रोड्स हैं उनके ऊपर कब्जा, वाटरवेज के अंदर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें, और हम सब इसमें शामिल है, मैं किसी को नहीं कहा। तो और फिर ये हम समझ रहे थे कि शायद बरसातें होंगी नहीं अब, लेकिन मौसमियाती तब्दीली जो हुई है उससे पूरी दुनिया में, इसी दौरान मैंने नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में, चीन में भी ये तस्वीर देखी हैं कि लोगों की गाड़ियाँ डूब रही हैं। आपकी मिडल ईस्ट में ये हुआ है, गाड़ियाँ डूब रही हैं। हमें इसके लिए पिछले साल से हमने कोशिश 2-3 साल से कर रहे हैं। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ हमने उनको इनिशियली 1 अरब रुपया दिया है, लेकिन ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की है, हम और भी फंड रेज करने की एक हमने प्लान बनाया। मैं इस वक्त ही उसकी डिटेल देना चाहूँगा। मैंने परसों उस पर मीटिंग की थी, परसों की थी, कल मीटिंग की थी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक शहर के लिए और वैसे पूरे सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे कंबर शदाद कोट में, दादू में, जोई की तरफ पूरे पूरे रोड कट गए हैं। लोगों की जो काफ़ी आबादियाँ जो मेन रास्ते से कट गई हैं, उनको हम इमीडिएट रिपेयर तो हमने शुरू कर दी है, लेकिन बारिशें भी जारी हैं। कराची के अंदर भी अभी बारिशें जारी हैं, अगस्त का महीना अभी है, लेकिन आप ये ज़रूर यकीन कर लें कि हुकूमत सिंध सोच रही है। और ये जो रास्तों की हालत हुई है, अभी मैं आ रहा था तो ये बात हो रही थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि हमने ड्रेनेजेस बनाई नहीं है। रास्ते ऊपर बना लेते हैं हमने, आप ये सिर्फ देखें, खास तौर पे जो नए रास्ते बनाए हमने उस पर इंश्योर कर रहे हैं कि ड्रेनेज भी साथ साथ बने, ताकि बरसात का पानी हो निकले। घुमंड के नशे में वो हर रिवायत भूल गए हैं। मुझे ये हैरत है, आज हम सब मिलके खुशी मना रहे हैं, 75वां यौम आज़ादी, उसकी बात कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, और वो अभी तक हमें ग़ुलाम बनाने पे तुले हुए हैं। अभी तक ग़ुलामी से नहीं निकले हैं। उनको पता नहीं चला कि कायदे आज़म ने, जिनके मज़ार मेरे पीछे है, आज से 75 साल पहले इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, और अभी तक वो ग़ुलामी की बात कर रहे हैं। उनका ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हो चुके हैं वो, और ज़हनी तौर पे उस ताकत की हवस, उस नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं। और वो आपको सब नज़र आ रहा है कि अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो 3.5-4 साल के करीब उन्होंने इस मुल्क के साथ किया। वो सब के सामने जिस तरीके से जब ये मौजूदा हुकूमत वफाक में आई थी, क्या हालत थी मईशत की, और किस तरीके से कुर्बानियाँ दे के इस पूरे मुल्क के लोगों ने, एक एक ने सफ़र किया है। जो महंगाई का तूफ़ान हुआ है, हमें अंदाज़ा है कि किस तरीके से लोग पिसे हैं उसमें, लेकिन ये उन्हीं की नाअहली, उन्हीं की कम अकली, और उन्हीं की अपने पावर को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने हरकत की थी, उसका सिला हम भुगत रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत, जो कि एक यूनिटी हुकूमत है, उसने मिल के इस मुल्क को उस भंवर से निकालने के लिए पूरी कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिल के इस भंवर से इस मुल्क को निकाल सकेंगी। मोस्ट वेलकम, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, जब चाहते हैं आएँ। लेकिन आज़ादी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 75 साल पहले दिलाई थी। वो शायद उन्होंने उस वक्त, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हमने आज़ादी के बारे में पढ़ा, अपने बड़ों की कुर्बानी के बारे में पढ़ा, कल भी मैंने तकरीर थोड़ी सी सुनी थी क्लिप्स में, अभी तक उनको वो गोरा साहब कॉन्सेप्ट है, अभी तक वो समझते पता नहीं पाकिस्तान पहले कभी कुछ किया ही नहीं है, आए तब से पाकिस्तान पैदा हुआ, और अब फिर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान नहीं है। नौज़ुबिल्लाह, ये जो शिर्क की बातें भी इन्होंने कई कर चुके हैं, नौज़ुबिल्लाह, ये सबके सामने है। और आज़ाद हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
14 अगस्त 1947 को कर दिया। अब हमें आज़ादी, अब ये जो गुलामी की ज़हनियत, मैंने कहा ना, मुझे हैरत हुई कि क्या कहते हैं कि जी हम गोरों से डरते थे। भाई तुम डरते होगे, इधर कोई गोरों से नहीं डरता था। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं सिर्फ। ये इसको समझ, मतलब उसने हमारे सारे बड़ों को, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत, कह दिया कि तुम गोरों से डरते थे। और ये भी एक शिर्क है ना। हम खुद कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम किसी और से नहीं डरते। अभी ये बातें करना बच्चों को क्या सिखा रहा है मुझे नहीं समझ आती। इसलिए मैं क्या अब इनकम्प्लीट रह गया। मैं कहता जब हम पढ़ते थे, जब हमने ये सब अपनी तारीख पढ़ी, तब ये मौसूफ क्रिकेट खेलते थे। अब वो पढ़ना शुरू हुए और उनको तारीख वो पता नहीं 1947 में कभी चला जाता है, कभी कहाँ चला, मुझे कुछ समझ नहीं आती है। खैर वो तो उसकी जोग्राफिया और उसकी तारीख वो सब ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर था वो सुन ली थी। उसकी साइंस की नॉलेज, लाइट की स्पीड से ट्रेन चलाना, 12 मौसम, ये सारी चीज़ें पुरानी होगी अब तो। वो मतलब ये किताब में जब चुटकुले लिखे जाएंगे ना, जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि एक, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता खामखा नाराज़ हो जाए और फिर वो मारधाड़ भूचाल शुरू हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको याद किया जाता है हंसने के लिए। वो उस तरीके की बातें वो करते रहे। और मैं फिर से कहूँगा कि हम आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद ममलिकत हैं। हमें ग़ुलाम बनाने की ये नाकाम कोशिश ना करें और लोगों के जहन में ये डालना कि हम ग़ुलाम हैं। मेहरबानी करके, ये किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे आप इस कौम का नुकसान कर रहे हैं।